दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने 4 वर्णों का सृजन किया है। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इनकी रचना मैंने ही की है। और इनकी रचना कोई जन्म अथवा जाति के आधार पर नहीं की। और किस आधार पर? गुण कर्म विभागशः, गुणों एवं कर्मों के आधार पर ये चारों वर्ण की उत्पत्ति की गई है। यहाँ पर एक दुविधा का निवारण करते हुए चलें। वर्ण की बात तो भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी जाति का वर्णन श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाति और वर्ण में अंतर होता है। जाति अर्थात जैसे पशुओं में शेर की जाति है, हाथियों की जाति है, पक्षियों की जाति है, मछलियों की जाति है, आगे अन्य प्रजातियां भी हैं। लेकिन वर्ण का अर्थ अलग है। वर्ण अर्थात जो वर्ण किया हो, धारण किया हो। तो इस आधार पर ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं। क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य एवं शूद्र भी वर्ण है, जाति नहीं। अर्थात ये वर्ण किए जाते हैं, और जो कुछ विशेष गुणों और कर्मों को धारण करता है, उन विशेष धारण किए गुण एवं कर्मों के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता है। जैसे ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञान विज्ञान से संबंधित कार्य करे, बौद्धिक स्तर पर मार्गदर्शन करे एवं स्वयं भी उस मार्ग की ओर प्रशस्त हो, वे ब्राह्मण है। क्षत्रिय अर्थात समाज की रक्षा के लिए जो बाहुबल, सैन्य बल इत्यादि का उपयोग करे और उसमें सक्षम हो, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य अर्थात जो व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय हो, वह वैश्य। और शूद्र वर्ग वह है जो कठिन माने जाने वाले कार्य, जिन कार्यों में शारीरिक मेहनत अधिक लगती है, ऐसे कार्य जो करे वे शूद्र वर्ण के होते हैं। इतिहास में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वह ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्म के आधार पर वर्ण होंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण आप इतिहास में देख सकते हैं। जैसे वेद व्यास उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और उनके 3 पुत्र हैं, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। पिता ब्राह्मण हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि पांडु और धृतराष्ट्र ये क्षत्रिय कहलाए, और विदुर क्योंकि दासी पुत्र थे, सम्मान के अधिक अधिकारी नहीं थे, लेकिन अपनी विद्या एवं दैवीय गुणों के आधार पर वे ब्राह्मण कहलाते हैं। पिता है ब्राह्मण, उनमें 2 बेटे क्षत्रिय और 1 ब्राह्मण। तो आज की परिपाटी के अनुसार कहाँ मेल खाता है? फिर आप देखें ऋषि विश्वामित्र जो क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके सभी पुत्र शूद्र कहलाए, और स्वयं विश्वामित्र अपने तपोबल से अपने कर्म एवं गुणों को परिवर्तित करते हुए ब्राह्मणत्व की अवस्था में पहुंचे और बाद में ब्राह्मण कहलाए, ब्रह्म ऋषि कहलाए। यहाँ भी इनके वर्ण को जन्म से नहीं जोड़ा जा रहा। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र रावण, इनको ब्राह्मण ही होना चाहिए आज की परिपाटी के अनुसार, लेकिन रावण एक खूंखार राक्षस कहलाया, राक्षस राज रावण। और मातंग ऋषि की माता ब्राह्मण है और पिता चंडाल नाई थे, लेकिन वे ब्राह्मण कहलाए। आज की परिपाटी के अनुसार इनको भी चंडाल नाई ही होना चाहिए, लेकिन वे ब्राह्मण कहलाए। ऋषभ देव जो कि राजा नाभि के पुत्र थे और क्षत्रिय थे, इनके 100 पुत्र हुए और उनको सभी को क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से 81 पुत्र ब्राह्मण कहलाए और बाकी के 19 पुत्र क्षत्रिय कहलाए। तो उदाहरणें अनेकों हैं कि जन्म से वर्ण निर्धारित नहीं होता। और रही बात जो एक प्रश्न रह जाता है कि नहीं नहीं, वेदों में लिखा है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, वक्ष से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पांव से शूद्र, तो शूद्र को चरणों में ही क्यों स्थान मिला? अगर यह आक्षेप मान भी लिया जाए तो सज्जनों, भगवान के चरणों से शूद्र अगर पैदा भी हुए तो पूरी दुनिया जब भगवान के समक्ष जाती है तो अपना शीश कहाँ पर रखती है? श्री हरि के चरणों में, जहाँ पर शूद्र पैदा। तो यह अपमान का विषय थोड़ी ना है, बल्कि सम्मान का विषय है। और फिर वेदों में ऐसा भी नहीं कहा गया कि शूद्र चरणों से पैदा हुए, बल्कि यह कहा गया है कि जो मुख ब्रह्म की एवं उस महान विद्या की चर्चा करे वह ब्राह्मण है, और जो वक्ष शत्रुओं का सामना करे और डट के खड़ा हो समाज की रक्षा के लिए वह क्षत्रिय है, और जो जंघा समाज के पोषण में व्यापार में सहयोगी हो वह वैश्य, और जो पूरे समाज को अपने बल पर खड़ा करे वह शूद्र। लगभग 20 बार वेदों में शूद्र शब्द प्रयोग हुआ है और एक भी स्थान पर अपमानित भाव से शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए सज्जनों, समाज को भ्रमित करने के लिए बहुत से
लोग तर्क देते हैं, लेकिन उनमें कोई सत्यता नहीं, उनका कुछ अर्थ नहीं। अगर प्रभु को शूद्र इतने ही अप्रिय थे तो भगवान श्री राम जब शबरी के, जो कि भीलनी है, शूद्र जाति में ही आती है, उनके जूठे बेर कैसे खाए? केवट वे भी कोई उच्च कोटि से संबंधित नहीं है सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन श्री राम उनके इशारों पर चलते हैं और उनकी जिद के आगे झुकते हुए अपने चरण प्रक्षालन करवाते हैं। जंगलों में मिलने वाले भील, किरात, जंगली लोग ये सभी उच्च कोटि के थोड़ी न थे, सभी सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार उपेक्षित समाज से ही थे, लेकिन भगवान श्री राम सभी को गले लगाते हैं। तो इसलिए ईश्वर सभी को सम्मान का दर्जा देने आते हैं। गंगा मैया जिसमें स्नान करके पूरी दुनिया यह मानती है कि हम पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो क्या आप जानते हैं यह गंगा कहाँ से निकली? श्री हरि के श्री चरणों से ही गंगा निकली। तो जहाँ से गंगा निकली वहीं से शूद्र भी निकले, तो क्या शूद्रों का स्थान नीच हो गया? इसलिए अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाएं और सभी में उस ईश्वर का समान रूप देखते हुए सभी से प्रेम करें, सभी के प्रति आदर भाव, सम्मान का भाव रखें। यही कामना है, यही इच्छा है। सज्जनों, यह प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारा चैनल श्री राम दूत सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाकर। धन्यवाद। जय श्री राम।